पिछले कुछ सालों से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को देश की स्थिति से अवगत करा रहा है, लेकिन सरकार अपनी कमियां मानने को राजी नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि ये वही बीजेपी है जो यूपीए सरकार के दौरान किसी भी मुद्दे पर हल्ला बोल किया करती थी, लेकिन आज चुप्पी साधे बैठी है। इसी बीच अब विपक्ष की एक और भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आज तो रुपए ने पहली बार ओपनिंग में 80 रुपए प्रति डॉलर का निचला स्तर दिखा दिया है, जिसके बाद से अच्छे दिन का नारा लगाने वाली सरकार अब चुप्पी साध कर बैठ गई है। हालांकि विपक्ष पिछले कई दिनों से मोदी सरकार को आगाह कर रहा था, लेकिन सरकार अपनी खामियों पर काम करने के बजाय सिर्फ सफाई देने में लगी हुई है। और कल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में माना तो था कि डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल में तेजी, वैश्विक फाइनेंशियल हालात में सख्ती के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आई है। लेकिन विपक्ष सरकार की इन बातों में आने वाला नहीं है, ना ही जनता को आने देगा। और यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। इतना ही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की ही याद दिला दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए लिखा था कि देश निराशा की गर्त में डूबा है। ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो एक वीडियो भी पोस्ट किया था। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। साथ ही लिखा था, भूला नहीं है देश रुपए को लेकर दिया मोदी जी का बयान, छल प्रपंच, धोखा और भावनाओं का अपमान। यानी विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है और इस गिरावट की जिम्मेदारी खुद पर लेने के बजाय दूसरी चीजों पर मढ़ रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।